आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, और इस आंदोलन के अंदर हम शुरुआत करेंगे जनजातीय प्रतिरोध से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आप सभी के लिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इस चैप्टर को ध्यान रखें। और इन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले की कुछ भूमिका के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट और समर्थन देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके। तो देखो, इस समय की बात क्या थी, आखिर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं कि आखिर जनजातीय प्रतिरोध हुआ क्यों। तो देखो, भारत के अंदर, हालांकि इसके अंदर पॉइंट में बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए। भारत में दूसरे सामाजिक समूह की तरह जनजातीय या आदिवासी समूह ने भी क्या किया, उपनिवेश विरोधी आंदोलन। अब देखो, आदिवासी शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? ये थे, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। ये जनजातीय लोग कौन थे? ये समाज की मुख्य धारा से कटकर दूर जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग थे, जिनका हमेशा से अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था इनकी अपनी थी। और इसकी ये अपने अंदर सदियों से किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। नहीं, इस क्षेत्र में भारतीय शासकों ने जनजातियों के मामलों में कभी हस्तक्षेप किया, चाहे वो मराठे रहे हो, चाहे मुगल रहे हो, या और कोई भी रहो। किसी ने भी इन जनजातियों के मामलों में, किसी शासकों ने जनजातियों के मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। यानी उन्हें अपना शासन स्वतंत्रता पूर्वक करने दिया गया, जिस प्रकार से वो चाहते वो अपने हिसाब से कर रहे थे। लेकिन जब भारत के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो अंग्रेजों ने इन जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, क्योंकि अंग्रेज यहाँ के जनजातीय क्षेत्र के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना चाहते थे। इन सभी बातों को लेकर ही ये आंदोलन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो 1857 की क्रांति से पूर्व, 1857 की ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कब हुए? एक तो आप देखिए, क्रांति से पूर्व यानी इससे पहले, और क्रांति के बाद में, तो दो तरीके की परिस्थितियां हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों के बारे में हम देखेंगे। जनजातीय प्रतिरोध का नेतृत्व स्थानीय जनजातीय समुदाय के लोगों ने किया था, और कोई बाहरी लोगों ने नहीं, इनके अपने ही लोगों ने किया। इनमें कौल है, संथाल, भील, मुंडा आदि जनजातीय समुदाय के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में क्या किया, विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेजी शासन काल में विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश शासकों को जनजातीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और बहुत ही भयंकर प्रतिरोध ब्रिटिशों को इस क्षेत्र के अंदर करना पड़ा। एक तो इन कुशल जनजातियों के कारण, और दूसरा इन क्षेत्र की जो विषम परिस्थितियां उसके कारण भी अंग्रेजों को यह ज़्यादा ही संकट का सामना करना पड़ा था। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद भू राजस्व की प्रणाली थी। अब तक जनजातीय लोग किसी को भी भू राजस्व नहीं देते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इनके जो जंगलों के अधिकार छीन लिए, इन्हें खेती करने के लिए विवश किया गया, इन पर भी अत्यधिक कर भार डाल दिया गया। इन सभी बातों को लेकर भी इनमें, इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था, अभी तक जैसा कि मैंने भूमिका में बताया कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें इस जनजातियों का मुखिया होता था, उसके द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली ये चलाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसमें परिवर्तन करके जो अपने व्यक्ति वहाँ नियुक्त कर दिए, जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था करते थे, जिसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और छल कपट से ये बहुत ही अत्यधिक जनजातियों के लोग रुष्ट थे। इन प्रणाली में परिवर्तन से जनजातीय समाज प्रभावित हुआ, और अंग्रेज शासन प्रणाली के अंतर्गत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जनजातीय समुदाय का क्या किया था, शोषण। शोषण आर्थिक, मानसिक और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी शोषण करने से वो नहीं चूकते थे। उन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाकर क्या किए जाते थे, अत्याचार किए जाते थे। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ इस नई व्यवस्था के अंतर्गत और भी जो ब्रिटिश अधिकारियों से जुड़ने वाले थे, जैसे ठेकेदार थे, जो इस क्षेत्र में वनों की और भू उपज से संबंधित खदानों से जो खनिज आदि का उत्खनन करने वाले, इसके अलावा व्यापारी, साहूकार, जो व्यापारी और साहूकार किसानों को ऋण दे करके उन्हें अपने चंगुल के अंदर फंसाते थे, और उनके ऊपर ऋणों के अंदर क्या था, 50 से लेकर 500% तक क्या क्या किया जाता था, उन पर ब्याज वसूल किया जाता था। यानी किसान कभी भी इन व्यापारियों साहूकारों के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते, ये लाइलाज बीमारी की तरह थे। आदि अंग्रेजों के किस बिचौलिए यानी मध्यस्थ के रूप में ये कार्य करने, यानी दलाल के रूप में कार्य करते थे।
वनों पर अधिकार करके वन संपत्ति की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के नियम बनाकर क्या किया, इन पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अंग्रेज इस क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने वन अधिनियम बनाए और वन अधिनियमों के द्वारा इन पर क्या लगा दी, जनजातियों पर रोक लगा दी। यानी अब वो वनों की उपज नहीं प्राप्त कर सकते थे और वनों के अंदर वो अफीम की जो खेती करते थे वो भी नहीं कर सकते। जो चावल से देसी शराब का निर्माण करते उन पर भी अंग्रेजों ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। इसके अलावा वो ईंधन और पशु चारे के रूप में भी वो वनों का प्रयोग अब जनजातियों के लोग नहीं कर सकते। जनजातीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं पर अनेक प्रकार के क्या लगा दिए, कर लगा दिए। इससे भी उनका क्या हुआ, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उनसे बेकार यानी बिना पारिश्रमिक के जो कार्य करवाया जाता वो बेकार, चाहे वो सड़क निर्माण का कार्य हो और किसी भी प्रकार का जैसे कार्य, उसमें इनसे बेकार और बहुत ही क्रूरतापूर्वक तरीके से और अपमानित करके इनसे ली जाती थी। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों के इस क्षेत्र में घुसपैठ से भी जनजातियों में क्या हुआ, आक्रोश बढ़ने लगा। यानी इन क्षेत्रों में क्या किया, सरकार ने ईसाई मिशनरियों को गतिविधियों को क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया और इन संरक्षण के माध्यम से इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों को ईसाई बनाया जाने लगा। इन सारी बातों के कारण क्या हुआ, यहाँ का जनजातीय जो समुदाय वो अंग्रेजों से रुष्ट हो गया था। आक्रोशित जनजातीय लोगों ने अंग्रेजी सरकार से क्या किया, संघर्ष किया, अपना जीवन बलिदान दे दिया, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे थे। जब औपनिवेशिक शासन जनजातीय लोगों के प्रतिरोध का दमन बड़ी क्रूरता से करने लगा, तब इनका प्रतिरोध सशस्त्र विद्रोह के अंदर, यानी शस्त्र इन्होंने उठा लिए और शस्त्रों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। जनजातीय लोगों ने कभी एक दूसरे पर हमला नहीं किया, यानी एक जनजाति ने दूसरी जनजाति पर हमला कभी भी नहीं किया और जनजातियों ने उन पर भी हमला नहीं किया जिनकी जनजातीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनके साथ उनके समाज जैसे लुहारे, बढ़इये, कुम्हार, जुलाहे, नाई आदि और यहाँ बाहरी काम करने वाले नौकरों पर, क्योंकि ये चाहते थे, ये निर्दोष लोगों पर कभी हमला नहीं करते थे और इन्हें पता था कि वो उनकी व्यवस्था से ही जुड़े हुए। उन्होंने ऐसे लोगों पर हमला किया जो उनकी व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप करते थे, उन्हें आर्थिक और शारीरिक आदि नुकसान पहुंचाया करते थे। अब इसका प्रचार ऐसा नहीं कि जनजाति विद्रोह किसी एक क्षेत्र में हुआ, इसका प्रचार भारत के हर क्षेत्र में हुआ, जिसकी व्यवस्था हम देखेंगे। जैसे पूर्वी भारत के अंदर चुआर, खारी, सिंगो, नागा, कुकी, खोंड, संथाल, कोल, मुंडा, भूमिज आदि जाति ने विद्रोह, ये पूर्वी भारत के अंदर सम्मिलित थे। और पश्चिमी भारत की हम बात करेंगे तो पश्चिमी भारत में भील और रामोसी, इनका ही दो का मुख्य रूप से विद्रोह हुआ। और दक्षिण भारत की बात करें, इधर कोरा, माल्या और कोंडा डोरा, इन जनजातियों ने इस क्षेत्र के अंदर विद्रोह किया। इन सब के बारे में ही हम देखने वाले हैं आज। इसमें देखेंगे अब सबसे पहले है खासी जनजाति का विद्रोह। ये जाति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। किस क्षेत्र में ये निवास करती थी, ये जो असम की सीमाओं का जो निकटवर्ती प्रदेश है, जिसके अंदर जो हम कह या ऐसे कह सकते हैं, जो उत्तर पूर्वी भारत की जो गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर क्या करती थी, ये निवास करती थी। यानी कहाँ करती थी, पूर्वी भारत में। अब यहाँ क्या हुआ, पूर्वी भारत में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध कई विद्रोह हुए। इसमें असम की सीमाओं के निकट की पहाड़ियाँ जो मैंने अभी आपको बताई, जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ, इन क्षेत्र में रहने वाली खासी जनजाति ने 1929 में विद्रोह कर दिया। क्यों कर दिया विद्रोह, अंग्रेजों ने इनके क्षेत्र में निकलने वाली सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ किया। तो इस कार्य हेतु अंग्रेजों ने खासी जनजाति के लोगों को बलपूर्वक मजदूरों के रूप में भर्ती किया। तब इन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर लिया। अब देखो हुआ क्या था, यहाँ देखिए इस क्षेत्र में। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस क्षेत्र में यानी जो जयंतिया और गारों के जो क्षेत्र है, इस पर कंपनी ने अपना अधिकार करके इसके बाद में यहाँ से ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। तो इस निर्माण कार्य के लिए खासी जनजाति के लोगों को बलपूर्वक का अंग्रेजों ने इसमें मजदूरों के रूप में भर्ती किया, यानी उनसे क्या लिया, बेगार लिया। तो इस सड़क निर्माण से इस क्षेत्र में क्या हुआ, बेगारी को बढ़ावा मिला। इसी बेगारी से त्रस्त आकर के यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर लिया। किसके नेतृत्व में, तीर्थ सिंह के नेतृत्व में खासियों ने अंग्रेजों पर क्या किया, आक्रमण किया और जिसकी सहायता बार मलिक ने की थी। और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को क्या किया, बड़ी क्रूरता के साथ अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कोल विद्रोह, कोल जाति का। ये विद्रोह भी कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आधुनिक झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। तो अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था और उनकी शोषणकारी नीति, कठोर भूमिकर व्यवस्था और स्थानीय
अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार से कोल लोग क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। अब देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ मुख्य रूप से इस विद्रोह का मूल कारण था कोल जो थे उनकी भूमि, यानी जो कोलों के मुखिया थे मुंडो, उनसे छीन करके वो भूमि किसको देगी, परदेशी सिखों और मुसलमानों को दे देगी। इस भूमि के कारण ही अंग्रेजों ने यहाँ विद्रोह किया। दूसरी यहाँ पर जो अंग्रेजों की शोषण की नीति थी, भूमि कर व्यवस्था, अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया। इन्हीं बात को लेकर के ये कोल लोग क्या हो गए, इनमें क्या हो गया, विद्रोह कर दिया। इन कोल लोगों ने इस क्षेत्र में विद्रोह कर दिया था। 1831 में छोटा नागपुर से ये प्रारंभ हुआ। ये विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूमि आदि इन क्षेत्रों के अंदर जल्द ही ये विद्रोह फैल गया। यानी इस विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, झारखंड था, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़, इन सारे क्षेत्रों के अंदर इन कोल जाति का विद्रोह फैल चुका था और बहुत ही बड़े पैमाने पर इन्होंने विद्रोह किया था। और लगभग 1000 विदेशी या बाहर के लोगों को इन्होंने या तो जला दिया या उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो ये इस तरीके से कोलों ने अपने जो विद्रोह, हालांकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इस विद्रोह का जो क्रूरतापूर्व दमन कर दिया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बुद्धो भगत ने किया था। अब हम देखेंगे भूमिज विद्रोह के बारे में। ये भूमि को लेकर ही प्रारंभ हुआ था। तो भूमिज जनजाति ने 1832 में वीर भूमि जंगल माल में गंगा नारायण के रूप में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर क्या किया गया, ये गंगा नारायण कौन से, जमींदार थे। तो यहाँ जमींदार और जनजातियों ने मिलकर के अंग्रेजों से बहुत ही कड़ा संघर्ष किया और इस संघर्ष के कारण अंग्रेजों की स्थिति, यहाँ कई बार अंग्रेजों की यहाँ पर पराजय भी हुई थी, क्योंकि ये भूमिज लोग बहुत ही मौका देकर अंग्रेजों पर आक्रमण करते थे। बारिश के समय ये आक्रमण छुप करके अंग्रेजों पर आक्रमण करते, उनकी छावनियों को लूट लेते थे और उनके हथियार, गोला बारूद आदि भी लूट करके बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते थे। यहाँ गंगा नारायण ने एक जो सैनिक जो छावनी होती है उस टाइप की एक सेना का, यानी सैनिक वाहिनी का इन्होंने निर्माण किया था और इस वाहिनी के माध्यम से ये छुप करके इन पर आक्रमण करते थे। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने क्या किया था, इस जमींदारों की मदद से इसको क्या किया था, गंगा नारायण को पकड़वा दिया था। यानी जमींदार यहाँ व्यवस्था थे, उन्होंने पकड़ करके इसको क्या कर दिया था, इसका सर काट करके अंग्रेजों के सामने छोंप दिया था, अंग्रेजों को दे दिया था उपहार के रूप में। अगला विद्रोह हम देखेंगे खोंड जाति का। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था। ये विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 1837 से लगाकर ये 1856 तक ये विद्रोह चला था। तो उड़ीसा के सीमा के निकट रहने वाली जो खोंड जाति है, खोंड जनजाति ने 1846 में चंद्र बिछई का अर्थ होता है युवा राजा, युवा राजा के नाम पर चंद्र बिछई ने इस विद्रोह का क्या कर दिया, नेतृत्व, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। इसका कारण क्या था, इसका कारण तत्कालीन समय का मुख्य कारण यह था कि सरकार द्वारा मानव बलि, जिससे ये मरिया प्रथा कहते हैं, उस मरिया प्रथा पर अंग्रेजों ने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। इस कारण इस जनजाति ने इस क्षेत्र के अंदर विद्रोह, यानी अंग्रेजों ने बाद में देखोगे आप 1857 की क्रांति होगी, उसके बाद में अंग्रेज इस प्रथा पर रोक लगा देंगे। ये एक थी जिसमें क्या करते थे, ये नर की बलि देते थे ये जनजाति, और अंग्रेज प्रशासकों ने इस प्रचलित नर प्रथा, जिसे हम यहाँ किस नाम से जानेंगे, मरिया कहेंगे या फिर इस प्रथा को मौर्या नाम से कहेंगे, इस प्रथा को रोकने की काम किया था और इसी से इन लोगों के अंदर क्या हो गया, विद्रोह कर लिया। इन्होंने असंतोष फैला और असंतोष के कारण इन लोगों ने विद्रोह कर लिया था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता के साथ इस विद्रोह का दमन कर लिया। इसके अलावा इसमें एक कारण था कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में जो नए करों का भी आरोपण इस जनजाति पर किया था और इसी कारण इस जनजाति ने क्या कर दिया था, बाद में राधाकृष्ण दंडसेन आदि के नेतृत्व में क्या कर लिया, इस विद्रोह के अंदर शामिल हो गई थी। हालांकि मुख्य रूप से यह विद्रोह इसमें चंद्र बिछई ने किया था। नेक्स्ट विद्रोह हम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में हुआ था और वो विद्रोह है संथाल विद्रोह। ये बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े पैमाने पर होने वाला विद्रोह था और इसने अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा ही प्रभावित किया था। ये था आपका संथाल विद्रोह। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1850 ईस्वी के बाद होने वाले विद्रोह में संथाल जनजाति का विद्रोह सबसे तीव्र था। ये कौन से क्षेत्र में हुआ, भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। यानी भागलपुर, ये मुख्य रूप से 3 राज्य हम कह सकते हैं, बिहार है, झारखंड, उस समय देखो झारखंड अलग ही था तो हम कह सकते हैं बिहार और बंगाल, इन क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से ये था। इन क्षेत्रों में संथाल जाति मुख्य रूप से निवास करती थी। संथालों का विद्रोह मुख्य रूप से वीरभूमि, बांकुरा, छिंभूम, हजारीबाग,
भागलपुर और मुंगेर तक के क्षेत्र में भेजा। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी उपनिवेशवाद की शोषणकारी नीति। क्या था? अंग्रेजों ने इस नीति, पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते, फिर आपको मैं इसके बारे में समझाऊंगा। और भूमि कर का अधिक वसूल जाना, अंग्रेजी अदालतों से उचित न्याय नहीं मिलना, पुलिस के अत्याचार, भ्रष्टाचार और महाजनों द्वारा क्या किया जाना? शोषण किया जाना, उधार की समस्या आदि कारणों से संतालों में क्या थी? विद्रोह। और इन महाजनों के बारे में, सूदखोरों के बारे में आपको पहले, अब देखो था क्या मुख्य रूप से यहाँ इन लोगों ने विद्रोह किया था, वो था साहूकारों और औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा इन संथाल लोगों का क्या किया जा रहा था? शोषण। इन कारण संथाल लोगों ने इन लोगों को क्या किया? बाहरी लोगों को यानी विदेशियों को इन्होंने दीकू का, इन दीकुओं यानी दीकू कौन? ये बाहरी लोग थे जो साहूकार और औपनिवेशिक प्रशासक यानी कंपनी के जो व्यक्ति थे वो, और व्यापारियों ने इनकी क्या दिया था? इनको ऋण लेकर के अपने ऋण के जाल के अंदर फंसा लिया था। ये कितना? 50% से लगाकर 500% इस ऋण पर ब्याज वसूलते थे। यानी ये ऋण ऐसा था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था, ब्याज पर ब्याज चढ़ा करके बढ़ता। ये विक्रम के वेताल की तरह इसका जैसे कोई अंत नहीं था, वैसे इसमें से किसान इन साहूकारों के या आदिवासी लोग साहूकारों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तो इस कारण इन्होंने क्या किया था? यहाँ विद्रोह की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि ये कई तरीके से अंग्रेज आदिवासियों का इनका शोषण करते थे, इनके साथ में क्या करते थे? धोखेबाजी करते थे। और मुख्य रूप से ये त्रस्त क्यों थे? बाकी लोग ये अंग्रेजों के बिचौलिए थे, यानी दलाल के रूप में यह कार्य करते थे। 30 जून 1885 को भगनीडीह में हजारों संथाल जनजातीय लोग एकत्रित हुए और इन्होंने विदेशी राज्य, किसके पर? विदेशी राज्य को समाप्त कर न्याय व धर्म पर आधारित राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। और संथालों के मुख्य नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। आगे मैं चित्र भी आपको दिखाऊंगा। इन सिद्धू और कानू के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था? विद्रोह की शुरुआत हुई। इन्होंने अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत करने, इसको क्या करना था? पूरी तरीके से इन्होंने समाप्त करने की घोषणा करते हुए एक संघ को क्या कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने इन्हें इस कार्य के लिए चुना। किन्होंने ये घोषणा की? सिद्धू और कानू ने। और कहा कि उन्हें स्वर्ग से संदेश प्राप्त हुआ है। किससे, कहाँ से प्राप्त हुआ संदेश? स्वर्ग से इसके लिए संदेश प्राप्त हुआ है कि अब उनका अपना समय, वो अपना राज्य स्थापित करेंगे। और इस प्रकार की बात करके इन्होंने कहा कि अब वो समय आया जब बाहरी लोगों को यहाँ से भगाना है, विदेशी राज्य को समाप्त करके सतयुग राज्य की स्थापना करने के लिए क्या किया जाए? विद्रोह किया जाए। और इस तरीके से सिद्धू कानू की इस घोषणा में उन्होंने ठाकुर जी का, जो इनकी देवता थे, उस देवता का आदेश बताया कि उन्होंने हमें क्या दिया है? आदेश दिया, उन्होंने निर्देश दिया कि आज़ादी के लिए हथियार उठा लो और ब्रिटिश ऑफिसों और संस्थानों पर क्या करो? आक्रमण करो, यानी इन पर क्या करो? हमला करो। इसके लिए इन्होंने क्या किया? लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया था। जैसे आगे चल के 1857 की क्रांति में जैसे ही जो रोटी और जो लाल गुलाब फैला गया, भेजा गया था हर गांव में, वैसे ही यहाँ पर प्रत्येक गांव में सिद्धू और कानू की ओर से एक पत्तल धूप में सूखा चावल, तेल और हल्दी भेजी गई और इसके द्वारा उनको निमंत्रित किया गया। ये सारी सामग्री कहाँ से भेजी गई है? स्वर्ग से भेजी गई है। और आप सबको क्या करना है? आज़ादी के लिए हथियार उठाना है। अंग्रेज़ों की जो ऑफिस है, उनके संस्थान, उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों आदि पर क्या करना है? आपको आक्रमण करना, हमला करना है। ये कहा गया कि इनका प्रयोग करने से संतालों की आत्मशक्ति बढ़ेगी और उनसे संघर्ष की प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि हमारे में ऐसी शक्ति है कि हमको बांस को बंदूक बनाने की हमारे अंदर शक्ति है, और जो अंग्रेज़ों की बंदूकें हैं, उन बंदूकों को पानी बनाने की भी शक्ति उनके अंदर है। इसलिए उपनिवेशवादी सत्ता के प्रत्येक पुलिस स्टेशन और अन्य भवनों पर क्या किया? संतालों ने हमले किए। धनी व्यक्तियों को इसमें क्या किया? लूटा। जो किससे? जो इनसे संबंधित क्या करते थे? अंग्रेज़ों से जुड़े हुए ये व्यक्ति होते थे और संथाल लोगों का क्या करते थे? शोषण करते थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन की सहायता के लिए क्या बुलाएगी? सेना बुलाएगी। और 1855 में इसी में सिंधु को पकड़कर उसे मार दिया गया और फरवरी 1856 में क्या हो गया? कानू को पकड़ करके मार दिया गया। इस प्रकार 1856 में ये विद्रोह क्या हुआ? समाप्त हो गया। यानी बड़ी क्रूरता से इस विद्रोह का क्या कर लिया गया? दमन कर लिया। यानी अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया। इसके ऊपर जो
सिद्धू और कानू पर 10,000 का उन्होंने इनाम भी घोषित किया। और बाद में इस समस्या का हमेशा समाधान करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, संथाल लोगों के लिए अलग से एक संथाल परगने का निर्माण करके इस क्षेत्र में शांति की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे जो वो है अपना मुंडा विद्रोह। तो इस क्षेत्र के अंदर जो मुंडा जनजाति उन्होंने विद्रोह किया था, इस विद्रोह के बारे में हम देखेंगे। तो मुंडा जनजाति ने विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में किया था? बिरसा। यानी ये 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था। और इस विद्रोह में विशेषता ये थी कि इसने भविष्य में होने वाले सभी विद्रोह में भगवान बिरसा का आह्वान किया जाता था। यानी अभी आदिवासियों के अंदर जो बिरसा है वो भगवान का रूप धारण कर लेंगे। सभी आदिवासी इस भगवान बिरसा की शपथ खा करके बाद में इस क्षेत्र में करेंगे। तो ये विद्रोह मुख्य रूप से क्या हुआ था? रांची के दक्षिण के भूज क्षेत्र यानी झारखंड वाला मुंडा जनजाति बिरसा मुंडा को अब क्या करने लगी? भगवान मानने लगी। और बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश अधिकारियों और ईसाई पादरियों, ठेकेदारों और जागीरदारों के विरुद्ध मुंडाओं को सशस्त्र विद्रोह करने के लिए उकसाया। उसने खुद को भगवान घोषित करके उसने अपनी ताकत बढ़ाई। जैसे मैंने संथालों के अंदर बताई, वैसे इसने भी कहा था बिरसा मुंडा ने कि उसके पास भी ऐसी ताकत है जिसमें बांस को बंदूक और अंग्रेजों की बंदूकों को बांस में वो परिवर्तित कर देगा। ऐसी ताकत उसके अंतर्गत है। इसी बात को लेकर के, क्योंकि बिरसा ये प्रारंभ में क्या था, इसको थोड़ी बहुत शिक्षा जो मिशनरी शिक्षा प्राप्त हुई कि ये प्रारंभ में जो ईसाई मिशनरी थी उसके अंदर इसने शिक्षा पाई थी। लेकिन बाद में ये क्या आगे चलकर जो वैष्णव संप्रदाय उसके संपर्क में आया था और वहीं से फिर इसने क्या कर दिया था, खुद को भगवान घोषित कर दिया। और इसी कारण इससे लोग बाद में इसे धरती का आबा यानी जगत का पिता भी इसे कहा जाता है। तो इसने क्या किया था, इन्हें मार डालने के लिए क्या किया था, इन्होंने मार डालने के लिए कहा। किसको कहा? मुंडा लोगों को कहा कि ये जो भी पादरी लोग हैं, ठेकेदार है, जागीरदार है या ब्रिटिश अधिकारी या ईसाई लोग जो भी है, इन्हें क्या करे, मार डाले। मुंडाओं ने गिरजाघर जो ईसाइयों का पूजा स्थल था और पुलिस वालों पर क्या किए, हमले किए। और जून 1900 में जेल में बिरसा मुंडा की क्या होगी, मृत्यु। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, इसे गिरफ्तार, बिरसा मुंडा को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करने के बाद में इसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जेल में ही इसको यातनाएं दी। इसी यातनाओं के कारण क्या हुई थी, मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से देखो इन विद्रोह का, अब देखो आप इतना सारा पढ़ लिया, अब आपको पता चल गया होगा कि इन्होंने विद्रोह क्यों किया। फिर भी इनका मुख्य कारण मैं बता देता हूँ जो प्रारंभ में भी बताया। देखो मुंडा लोगों के अंदर क्या थी, पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी जिसे मैं खुट कट्टी या मुंडारी व्यवस्था कहते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं सामूहिक भूमि की जो व्यवस्था थी या सामुदायिक भूमि की जो व्यवस्था थी, उसमें अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बदलाव करके अब सामूहिक भूमि नहीं, हर व्यक्ति को यानी अलग से व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली जो जमींदारी व्यवस्था है वो व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने क्या कर ली थी, प्रचलन में कर दी थी। और बिरसा द्वारा जो प्रारंभ ये आंदोलन था, इस आंदोलन में क्या था, एक रूप से सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों आंदोलन था। बिरसा ने क्या किया, खुद को भगवान घोषित कर दिया, धार्मिक महत्व और अपने समाज के अंदर भी सुधार करने थे और राजनीतिक रूप से भी प्रभुत्व स्थापित करना था। तो ये सभी बातों को लेकर के इस जो छोटा नागपुर वाले क्षेत्रों में, और सबसे खास बात यह है कि मुंडा विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यानी यहाँ की महिलाओं ने भी इस संघर्ष के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह आप नीचे देखिए, ये सिद्धू और कानू और इस साइड में ये बिरसा मुंडा है। अगला विद्रोह हम देखेंगे रामोसी जाति का, जो कि कहाँ थी, पश्चिम के जनजातीय विद्रोह में मुख्य थी। पश्चिमी जो भारत का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र उधर 1822 ईस्वी में सत्तारा, ये महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में रामोसी जो विद्रोह वो चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और रामोसी अंग्रेजी शासन प्रणाली से क्या थे, अब यहाँ क्या थी अंग्रेज, देखो ये रामोसी थे कौन, पहले तो इस बात को आप दृष्टिगत करिए। ये जो रामोसी थे यानी इससे कह सकते ये थे मराठा पुलिस में थे प्रारंभ में, यानी जो मराठा सेना और उसमें पुलिस होती थी उसके अधीनस्थ कर्मचारी थे। जैसे ही मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, यानी मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में
शामिल कर लिया था, तब इन्होंने क्या कर दिया, ये बेरोजगार हो गए और इन्होंने रामोशी लोगों ने क्या कर दिया था, कृषि का कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो 1822 में इस क्षेत्र के अंदर जो कृषि से संबंधित क्या हुआ था, परिवर्तन किया गया। इस कारण इन लोगों ने बढ़े हुए लगान आदि दरों को लेकर के रामोशियों ने क्या किया था, सित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। कब किया था, 1822 में। हालांकि अंग्रेजों ने उस समय इसका क्या किया था, दमन किया था, लेकिन बाद में 1825-26 में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे खाने पीने की यानी अन्न का क्या हो गया था, अभाव हो गया था। इसके कारण इस क्षेत्र में बाद में उमा जी के नेतृत्व में फिर से इन्होंने रामोशी लोगों ने क्या कर दिया था, विद्रोह किया था। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को प्रारंभ में क्रूरता के साथ दबाया, लेकिन जब विद्रोह शांत नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए इन रामोशी लोगों के अपराधों को माफ़ कर दिया और इन्हें भूमि अनुदान भी दिया और इन्हें पुलिस में भर्ती भी किया, जो कि इनका पारंपरिक पैसा था। इस तरीके से इस विद्रोह का अंग्रेजों ने क्या कर दिया, दमन कर दिया या इसका समापन करवा दिया था। नेक्स्ट हम जो विद्रोह की देखेंगे वो है भील विद्रोह। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है भीलों का, जो इस क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण रूप से हुआ था। तो 1825 में भीलों ने, सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने क्या कर दिया था, इस क्षेत्र के अंदर विद्रोह कर दिया था। अब देखो इसके बारे में था क्या, भीलों का मुख्य रूप से भील यहाँ से कृषि संबंधी जो परिवर्तन थे उसके कारण असंतुष्ट थे। यानी जो वर्तमान में जिसे हम कहते हैं, इस क्षेत्र में जो पश्चिमी तट का, जो उस समय खान देश के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर 1812 से 1819 के बीच में विशेष रूप से ये विद्रोह की शुरुआत उसी समय हो चुकी थी, जब क्या हुआ था, अंग्रेजों और मराठों के बीच में इस समय संघर्ष चल रहा था। और अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो आंग्ल मराठा जो तरती युद्ध 1817-18 में समाप्त होकर उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या था, इस क्षेत्र में अपनी प्रभुता बढ़ा दी थी, यानी इस क्षेत्र में। और यहाँ थी, हालांकि प्रारंभ के अंदर इस विद्रोह के अंदर अंग्रेज लोगों ने इसका जो आरोप है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसका जो प्रतिनिधि था उस तरीके में करके उसके ऊपर डाला था। लेकिन बाद के अंदर क्या हुआ था, धीरे धीरे इसमें जो उबाल आ रहा था, उत्तेजना अंग्रेजों के प्रति बढ़ रही थी भीलों की। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों की ब्रह्मा के अंदर हार हुई, उसके समाचार मिले, तो भीलों ने क्या किया, 1825 में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने क्या कर दिया, वापस विद्रोह कर दिया। और जिसका अंग्रेजों ने भील विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक टुकड़ी भेजी और बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से इनका दमन कर दिया। हालांकि बाद में भील बटालियन भी बनाई, इनको सेना में भी साथ में लिया गया, इस तरीके से किया। लेकिन ये क्या करके बाद में ये 3 चरणों में हुआ। 1831 में फिर से अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट होकर के भीलों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। अगला हम विद्रोह पढ़ेंगे कोरा माल्या विद्रोह। कौन सा विद्रोह, ये कोरा माल्या, जो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हुआ था। तो दक्षिण के जनजातीय विद्रोह में 1900 ईस्वी में हुआ कोरा माल्या विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह के अंतर्गत था। ये विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। यानी कोरा माल्या ने अपने को 5 पांडवों में से एक बताया था। यानी इन्होंने अपना, देखो आदिवासी लोगों ने धीरे धीरे जो अपने अंदर धार्मिक रूप से और पौराणिक जो चरित्र उनके साथ में अपने को जोड़ने का कार्य किया था। और यहाँ भी वैसी बात थी, इन्होंने पांडवों में से एक बताया और कहा कि उसमें बांस को बंदूकों में और पुलिस की बंदूकों को पानी में बदलने की शक्ति है। और इन्होंने लगभग 5000 लोगों को एकत्रित किया और पुलिस स्टेशनों पर क्या कर दिया गया, हमला, आक्रमण कर दिया गया। और आक्रमण करके इनको क्या कर दिया, वहाँ से भगा दिया। और भगाने के बाद इन्होंने घोषणा कर दी कि उन्होंने अंग्रेजों को देश से, यानी इनका देश कौन सा था, जो इनका जो जंगली या पहाड़ी जो इलाका था, उन्हीं इलाके थे, तो उसमें इन्होंने विद्रोह करके क्या कर दिया, ताकि हमने अंग्रेजों को बाहर से क्या कर दिया, बाहर भगा दिया, यानी अपने क्षेत्र से भगा दिया। हालांकि बाद में अंग्रेज क्या करेंगे, इनका बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से अंग्रेज क्या करेंगे, इस क्षेत्र के अंदर इनका दमन करेंगे। इसमें आगे हम देखेंगे। ये विद्रोह मुख्य रूप से किससे था, जो गोदावरी एजेंसी है, उस एजेंसी के अंदर वन अधिनियम और उत्पाद शुल्कों के विरोध में प्रारंभ हुआ था। यानी अंग्रेजों से यहाँ पर जो वन अधिनियम लगाए थे, इसके कारण इनके जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, इनकी जो वन उपज इकट्ठा करते थे, लकड़ी आदि जलाऊ आदि जो भी वन की उपज ये करते थे और वनों से ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बेचते थे, उन पर कर लगाना, इन सारी बातों को लेकर के इन क्षेत्र के अंदर क्या हुआ था, ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी। विद्रोही ने अपने आप को राम की सेना बनाया और इनके एक नेता थे राजन अनंत्या ने अपने आप को क्या कहा था, राम का अवतार कहा था। यानी इससे कहते राम की सेना, जिससे इस क्षेत्र में राम दड्डू कहा जाता था। और राम दड्डू कह करके इस क्षेत्र में खुद को क्या कर दिया था, महाराजा घोषित कर दिया। और इसका जो नेता था ये राजन अनंत्या, इसने क्या किया था, जयपुर के महाराजा से
एक जो विचित्र आज राष्ट्रवादी जो अभ्यर्थना वो की थी, वो क्या की थी, उन्होंने एक प्रार्थना की थी जयपुर के महाराजा से कि क्या अंग्रेजों का हमारे देश में रहना अच्छा है, और यदि मुझे सैनिकों और शस्त्रों की सहायता मिले तो मैं राम की भूमिका निभाने को तैयार हूँ। ये किसने कहा था? राजन अनंत्या ने। अगर कहा कि इसके अलावा इन्होंने जो उस समय गांधी जी से भी संपर्क किया था, यानी जो भारत के अंदर आंदोलन चल रहे थे उनसे भी समर्थन मांगने को कहा था, और यह जयपुर के राजा से भी कहा था कि हमें क्या मिले, हमें अगर सैनिक और शस्त्रों की सहायता मिले तो मैं राम की भूमिका निकालने को तैयार हूँ, यानी मैं रावण का खात्मा, रावण उन्होंने किसको कहा? अंग्रेजों को, इन्हें मैं बाहर से खदेड़ने के लिए हम क्या हैं? तैयार है। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ये विद्रोह फैला था। हालांकि अंग्रेजों ने मद्रास इन्फेंट्री की 6 रेजिमेंटों का प्रयोग करके इस पर क्या किया था? काबू पा लिया था। अगला विद्रोह हम देखेंगे कोंडा डोरा का विद्रोह। अगला हम विद्रोह देखेंगे जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में हुआ था, वो विद्रोह था कोंडा डोरा का विद्रोह, जो इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ था। ये विद्रोह क्यों हुआ था? ब्रिटिश सरकार के अत्याचार और मुट्ठादारों, यानी वहाँ ब्रिटिश सरकार को इस गांवों के जो प्रधान बनाए गए थे उनके शोषण और बेगार से पीड़ित होकर इस जाति, यानी मुख्य रूप से इन जातियों के जो कारण है वो एक ही समान ही है। इस क्षेत्र में बेगार ली जाती थी, इनसे बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से इनका अपमान किया जाता था, इनका आर्थिक शारीरिक शोषण किया जाता था, और भी बहुत तरीके से इस क्षेत्र में क्या करते थे, इनका मुख्य रूप से अंग्रेज और उनके द्वारा जो नियुक्त यहाँ के जो प्रधान होते थे, मुट्ठादार, जमींदार या व्यापारी या साहूकार आदि, इनका क्या करते थे? दमन करते थे। ये जनजाति विशाखापट्टनम जिले के कृष्णदेवपेटा की पहाड़ियों के अंदर रहती थी। वर्तमान जो आंध्र प्रदेश जिला है वहाँ की उस समय की जो विशाखापट्टनम एजेंसी है वहाँ पर ये रहती थी। इसने 1922 में तपस्वी राम राजा, क्या नाम है इसका, राम राजा के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह कर दिया, और इसके प्रमुख नेता गौतम डोरा, मल्लू डोरा, अंगिराज, इयंगा डोरा आदि ये क्षेत्र में थे। यहाँ पर देखो इसका एक मुख्य व्यक्ति था जिन्होंने क्या कर दिया था, इन अपने खुद को क्या कर दिया था? राजा घोषित कर दिया, और आस पड़ोस के राज्यों को क्या कर दिया था? वहाँ से इकट्ठा कर दिया था, और इकट्ठा करके ही इन लोगों ने क्या किया था? विद्रोह की शुरुआत की। इन्होंने ब्रिटिश सेनापति जो स्काइट था और हीस्टासन की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। यानी ये विद्रोह बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हुआ था। और राम राजा ने कोंकण कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1923 में अध्यक्ष को पत्र लिखा कि यदि कई हजार बंदूकें उन्हें मिल जाए तो वे और उनके साथी सारे हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त करके स्वराज्य यानी अपने राज्य की स्थापना करना चाहते। यानी इन्होंने भी, जैसे हमने कहा था इससे पहले कि उन्होंने भी, जैसे अभी हमने जो जो नेक्स्ट विद्रोह पढ़ा था कोरा माल्या का, तो वैसे उन्होंने भी क्या किया था? पांडवों का अवतार घोषित किया, उस पांचवों पांडव में से एक कहा था अपने को घोषित किया और खुद को राम की सेना बताया। और जैसे उसने भी घोषणा की थी कि बांस के डंडों को बंदूकों में और अधिकारियों के शस्त्रों को पानी में बदलने की उसके पास शक्ति है, वैसे ही ये इन जातियों के अंदर भी यहाँ भी हुआ। इस जनजाति ने विद्रोह करके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ब्रिटिश सरकार के समांतर सरकार बना चलाने की योजना बनाई। इसी कारण तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भी सहायता मांगी थी। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता के साथ में दबा दिया, जिसमें गौतम डोरा मारा गया, और अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए राम राजा ने भी क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। किंतु ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे कैद करके क्या कर दी थी? गोली मार दी थी। तो इस तरीके से बड़ी क्रूरता से इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इस क्षेत्र में इनका दमन किया था। जहां ब्रिटिश अधिकारी, अब देखो इसका कारण देखें, जहां ब्रिटिश अधिकारी एक तरफ क्या करते थे? अपने वो उन्नत हथियारों के माध्यम से और कई स्थानों पर सेना की सहायता से क्या किया? जनजाति विद्रोह को दबा रहे थे। वहीं दूसरी ओर ये जनजाति लोग तीर धनुष से, भाले, कुल्हाड़ी आदि से लड़ रहे थे। फिर भी कई बार ये क्या पड़े? अंग्रेजों पर इस क्षेत्र के अंदर भारी पड़े थे, यानी अंग्रेजों को इस क्षेत्र में काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ा था, और यहाँ तक कि अपने कई अधिकारियों को भी इस क्षेत्र के अंदर गंवाना पड़ा था। इस सशस्त्र संघर्ष में अपने आत्मविश्वास के बल पर विभिन्न जनजातियों ने अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्य के विरुद्ध अदम्य साहस और वीरता दिखाई। अगर ये सारे इतने विद्रोह हुए थे, सारे एक साथ संगठित रूप से होते, और जो बाद के जो और भी जो हमारे राजा आदि थे वो भी अगर इनका सहयोग करते, तो इनका बहुत ही बड़े पैमाने पर असर होता। और हो सकता है जैसा कि इन जो कोंडा डोरा और कोरा माल्या की जो जैसे घोषणा थी, इसी घोषणा के अनुसार हो सकता था कि इधर से अंग्रेज बाहर से बाहर निकल भी सकते थे, क्योंकि इस जनजातीय क्षेत्र में इन्होंने अंग्रेजों को बहुत ही परेशान किया था।
अंग्रेजों के बिचौलिए के रूप में कार्य कर रहे व्यापारियों और साहूकारों पर भी हमले किए, लेकिन अपने सहयोगियों, बाहरी लोग भले ही थे लेकिन जो इसकी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे उन पर उन्होंने हमला नहीं किया। अधिकांश विद्रोह को अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से दबा दिया, किंतु इस जनजातीय प्रतिरोध ने यह प्रमाणित कर दिया कि वे शोषण को स्वीकार नहीं करेंगे और अंग्रेजों को इस क्षेत्र में क्या करना पड़ा, बाद में सुधार करना पड़ा। इन लोगों को भी अपनी जो सेना है, पुलिस आदि में क्या करना पड़ा, शामिल करना पड़ा। ये विद्रोह भले ही सीमित क्षेत्र में हुए हो, किंतु अंग्रेजी सत्ता को इनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने को मजबूर होना पड़ा। सशस्त्र विद्रोह के प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप ही कई जो भूमि से संबंधित इसमें ब्रिटिश लोगों ने क्या किए, सुधार किए। यानी यहाँ पर ब्रिटिशों ने क्या किया, भूमि संबंधी कई सुधार करने को अंग्रेजों को क्या होना पड़ा, इस क्षेत्र में मजबूर होना पड़ा और अंग्रेजों को इस तरीके से सुधार करना पड़ा। और इसी का परिणाम है 1908 का छोटा नागपुर का टेनेंसी एक्ट। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर जो जनजातीय प्रतिरोध उसके बारे में देखा कि यानी अंग्रेज़ों से भारत का कोई भी वर्ग खुश नहीं था, लेकिन ये सारे के सारे प्रतिरोध अलग अलग समय के अंदर और एक विशेष क्षेत्र में ही हुआ, जिस कारण अंग्रेजों को इसे दबाने में आसानी हुई। यानी सावधानीपूर्ण तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से और संगठित तरीके से अगर जनजातियों ने प्रतिरोध किया होता तो ये जनजातियां ही काफ़ी होती अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए। मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट ही जल्द ही आपको नए वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। धन्यवाद।